बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी हाज़िर हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ डीएनए। इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। और जिन लोगों ने एक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। So let's start composition of DNA. First of all, we are going to study about DNA. What is DNA? The word DNA, it is derived from deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. हम आगे जाके पढ़ेंगे कि deoxyribonucleic acid क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीएनए की कंपोजिशन में कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। तो when we did hydrolysis of DNA, तो हमें पता चलता है कि डीएनए जो है फॉलोइंग कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। वन ऑफ देम इज फॉस्फोरिक एसिड, सेकेंड वन इज 5 कार्बन शुगर एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में राइबोज शुगर के बारे में पढ़ा होगा। तो डीएनए के अंदर राइबोज शुगर ही प्रेजेंट होती है, लेकिन वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। हम आगे पढ़ेंगे कि डीऑक्सीराइबोज शुगर भी क्या होती है। प्यूरिन बेसिस एंड पैरामिडीन बेसिस। These बेसिस, प्यूरिन बेसिस और पैरामिडीन बेसिस को हम कलेक्टिवली कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस बिकॉज दे कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी कंपोनेंट्स की कुछ डिटेल। सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 कार्बन शुगर क्या है। राइबोस एज डीऑक्सीराइबोस इज प्रेजेंट। राइबोस डीऑक्सीराइबोस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। यहाँ पे आपने गौर करना है कि राइबोस शुगर के अंदर कार्बन नंबर 3 के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 3 के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वाइल इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोस, ये जो कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोक्सिल नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दोनों इमेजेस को देखें। राइबोस के केस में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है कार्बन नंबर 2 के ऊपर, वाइल इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोस कार्बन नंबर 2 के ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन रिमूव है। इसलिए हम इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोस या 2-डीऑक्सीराइबोस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर। Now we are going to talk about nitrogenous bases. There are two types of nitrogen bases. In DNA, two types of nitrogen bases are present. One of them is purine and second one is pyrimidine. I repeat, two types of nitrogen bases are present, purine and pyrimidine. Purine bases are double ringed bases. इनके अंदर डबल रिंग प्रेजेंट होती है, while pyrimidine bases are single ringed bases. अब हम देखेंगे कि प्यूरिन बेसिस क्या होती हैं। These are double ring bases. इनकी दो टाइप्स होती हैं। One of them is adenine and second one is guanine. Adenine. This is the structure of adenine. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल रिंग प्रेजेंट है। So this is a purine base. Guanine. This is the structure of guanine. And guanine is also double ring base. Now we are going to study about pyrimidine bases. These are single ring bases and also have two types. One of them is cytosine and second one is thymine. Cytosine and thymine. In case of DNA, cytosine and thymine are present, but in case of RNA, cytosine and uracil are present. साइटोसिन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल रिंग बेस है, तो सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर है हमारे सामने। थायमिन की बात करें तो ये भी सिंगल रिंग बेस है और ये इसका स्ट्रक्चर है।
उम्मीद है आपको नाइट्रोजनस बेसिस की समझ आ गई होगी कि कितने टाइप्स की हैं और आगे उनके फर्दर क्या क्या टाइप्स हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या हैं। अब हम देखते हैं फास्फोरिक एसिड के बारे में। तो डीएनए की जो बैकबोन होती है उसमें एक जो मेन चीज होती है वो फास्फोरिक एसिड भी होता है राइबोज शुगर के साथ। दिस इज अ फास्फोरिक एसिड, H3PO3 इसका फॉर्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपके सामने आया है। बट इन केस ऑफ डीएनए ट्राइफॉस्फोरिक एसिड इज प्रेजेंट। ये जो फास्फोरिक एसिड की टाइप्स, वन ऑफ देम इज फास्फोरिक एसिड। सबसे पहले जो आपके सामने आया जिसमें एक फास्फेट है, दिस इज फास्फोरिक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसमें दो फास्फेट ग्रुप शामिल हैं, दरमियान में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। एंड थर्ड वन इज ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। यह है ट्राइफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपके सामने। तो डीएनए के केस में ये ट्राइफॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरिक एसिड की समझ आ गई होगी आपको। अब हम देखते हैं कि ये जो ट्राइफॉस्फोरिक एसिड है, ये एक ऑक्सीजन इसका जो है हाइड्रोक्सिल में से एक इसका हाइड्रोक्सिल रिमूव होता है, और सेम केस में क्या होता है कि राइबोज शुगर का एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो ये जो ट्राइफॉस्फोरिक एसिड है ये राइबोज शुगर के साथ यूनाइट होता है, जो अब हम आगे जाके देखने वाले हैं कि कैसे वो यूनियन होती है। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस कैसे फास्फेट और डीऑक्सीराइबोज के साथ ये तीनों आपस में कैसे मिलते हैं। दिस इज अ नाइट्रोजनस बेस। आप लोगों ने इस डायग्राम पे तवज्जो देनी है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एरो आ रही है, नाइट्रोजन के नीचे जो हाइड्रोजन है सबसे पहले ये रिमूव होगा। हाइड्रोजन रिमूव हो गया मीन कि नाइट्रोजन के ऊपर चार्जेस में डिफरेंस आ गया। ये है राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पे क्या होता है कि इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल रिमूव हो जाता है। जब उस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, डीऑक्सीराइबोज का हाइड्रोक्सिल रिमूव हुआ, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मिलकर उन्होंने वाटर बना दिया, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजन बेस के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यह है नाइट्रोजन बेस का डीऑक्सीराइबोज के साथ मिलना। अब हम देखते हैं कि इस जो कॉम्प्लेक्स हमारे सामने बना है, ये कॉम्प्लेक्स फास्फेट ग्रुप के साथ कैसे मिलता है। यह है फास्फेट ग्रुप। ट्राइफॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। यहां भी क्या होता है कि इसका एक हाइड्रोजन, राइबोज शुगर का हाइड्रोजन और फास्फेट ग्रुप का हाइड्रोक्सिल रिमूव होते हैं। ये रिमूव हो गए और एज रिजल्ट क्या बना, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दिस इज अ लिंकेज बिटवीन डीऑक्सीराइबोज एंड फास्फेट ग्रुप। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो पूरा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, जिसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस भी शामिल है, उसमें डीऑक्सीराइबोज शामिल है, उसमें ट्राइफॉस्फेट शामिल है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। उम्मीद है आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हाउ न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट, कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जॉइंट होते हैं डीएनए के अंदर। तो उससे पहले हम देख लें कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपके सामने आए हैं। यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मूला ये है जो मैं पीछे भी बना चुका हूँ। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सिटिडीन 5 ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट जिसको हम एटीपी का नाम से भी जाहिर करते हैं, सिटिडीन 5 ट्राइफॉस्फेट जिसको हम सीटीपी से जाहिर करते हैं, एंड थर्ड वन इज गुआनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट जो जीटीपी, एंड यूरिडीन 5 ट्राइफॉस्फेट यानी कि यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। इन केस ऑफ डीएनए थाइमिन 5 ट्राइफॉस्फेट इज प्रेजेंट। ये यूरासिल और थाइमिन का स्ट्रक्चर तकरीबन मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि हाउ दीज न्यूक्लियोटाइड्स यूनाइट विद ईच अदर, ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे यूनाइट हुए होते हैं। दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। मैंने इसका जनरल स्केच बनाया आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये 5 कॉर्नर जो स्ट्रक्चर है, ये राइबोज शुगर को शो कर रही है। दिस इज अ नाइट्रोजन बेस
एंड ये जो गोल सी स्ट्रक्चर है ये शो कर रही है फॉस्फेट को। दिस इज अ 5 कार्बन, सॉरी दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिलता है, दरमियान में जो ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोटाइड का ऊपर यहाँ पे जो कार्बन नंबर 3 के ऊपर प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल, वहां से हाइड्रोजन निकलता है, इस फास्फेट का हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल निकलता है। तो एज अ रिजल्ट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यह है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि हाउ, ये देखें डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिले हुए हैं। यहाँ पे एक ये जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। हमारा ये लेक्चर का यहाँ तक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो वीडियो होगी वहाँ पे हम देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर क्या हैं। आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।